Hello friends, in this video we will discuss few practical problems of house rent allowance. Now this is the first practical question in which information is X is employed in a company which is based at Delhi and he is getting 60,000 per month as the basic salary. This is the basic salary, 20,000 per month HRA, 20,000 per month DA. Out of which 50% enters for the purpose of retirement benefits. He stays in his own house. He was staying in Delhi. Delhi में उसका job है और अपने घर में वो Delhi में stay कर रहा है. Now on 28th June this year, he was transferred to Nagpur. So he got transferred and there he stayed with his parents as it was his native place. And he stayed there till 31st October. After 31st October, he shifted to a rented house in Nagpur. That is from 1st of November and there he started paying rent of 24,000. अब हमें निकालना है कि उसका taxable HRA कितना बनता है. So now we can see that in the previous year, पिछले साल में बहुत changes हुए हैं. पहले वो दिल्ली में रह रहा है, फिर वो नागपुर जा रहा है, फिर उसके बाद नागपुर में भी he is taking a house on rent. तो हमारे HRA के भी different parts होंगे. सबसे पहले आप देखो हमें HRA receive कितना हो रहा है. Our HRA is 20,000 पर मंथ. सो 20,000 इंटू 12 2,40,000 जो है वो हमें HRA रिसीव हो रहा है. ठीक है. अब सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 से लेकर 31st मार्च 2023. सो नाउ फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 28th जून ही वॉज स्टेइंग इन हिज ओन हाउस. अब ये हमने जो पीछे पॉइंट्स करे हैं हमने करा है कि अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं फिर भी आपको HRA मिल रहा है तो वो जो हमने 3 लिमिट्स करी थी अंडर सेक्शन 1013 है वो नहीं अप्लाई होगी. HRA विल बी फुली टैक्सेबल. सो वी कैन से फ्रॉम 1st of April till 28th of June ही वॉज स्टेइंग इन हिज ओन हाउस और यहां तक का HRA पूरा का पूरा टैक्सेबल बनेगा. राइट. इट मीन्स अप्रैल मई जून फॉर 3 months ही हैव टू पे फुल HRA. उसके बाद भी देखो क्या हो रहा है, वो नागपुर जा रहा है और वहां पे पेरेंट्स के साथ रह रहा है. मतलब यहां पर भी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है वो कोई रेंट नहीं पे कर रहा. इफ ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट अगेन HRA विल बी फुली टैक्सेबल टिल 31st of October. सो वी कैन से फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 31st October सारा का सारा जो HRA होगा वो टैक्सेबल होगा. इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं लगेगी. कितना हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 months. 20,000 per month we were getting. So 20,000 into 7 1,40,000 HRA. ये तो पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल हो गया क्योंकि यहां तक हमने कोई रेंट ही नहीं पे करा. उसके बाद क्या हो रहा है, अब 31st of November को उसने घर लिया है रेंट पर. इट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5 months. नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 months. फॉर 5 months वी विल अप्लाई दोज लिमिट्स. ठीक है. अब उस लिमिट को टैक्सेबल HRA निकालते हैं. HRA अब आपने 5 months का लेना है. सो HRA हमें रिसीव हो गया. दिस इज 20,000 इंटू 5. 20,000 HRA है इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 लाख रुपीज का HRA हमें रिसीव हुआ उन 5 months के लिए. अब इन 5 में से फर्स्ट लिमिट लगाएंगे पहले. देखो अब वो कहां पर स्टे कर रहा है उन 5 months के लिए. पहले तो ही वॉज स्टेइंग इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन. बट बाद में जब वो जहां पर हम इस HRA की बात कर रहे हैं वो नागपुर में था. इट मीन्स दैट इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो आपने 40% ऑफ सैलरी लगाना है. अब सैलरी कौन सी आएगी? सैलरी भी आपको 5 months की ही लेनी पड़ेगी. ठीक है. अगर आप क्वेश्चन के शुरू में देखोगे 60,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है तो पहले हम सैलरी के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे. सैलरी का कैलकुलेशन 60,000 इंटू 5 ये बना 3 लाख. उसके बाद इसमें DA प्लस होता है जितना एंटर कर रहा है. DA कितना है? 20,000 का DA था. 20,000 DA 20,000 इंटू 5 दैट इज 1 लाख. 1 लाख का 50% बिकॉज 50% ही एंटर कर रहा है तो ये आएगा 50,000. और इसमें क्या प्लस होता है, अगर कोई कमीशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं. ओके. अब वो है नहीं हमारे पास. तो टोटल हमारी सैलरी जो बन रही है फॉर द पर्पज ऑफ HRA इट इज 3,50,000. अब 3,50,000 का हम क्या करेंगे? 40%. तो पहली लिमिट है 40% ऑफ सैलरी दैट इज 3,50,000. अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्टे कर रहा होता फिर हम वहां पर करते 50%. अब 3,50,000 का जब हमने 40% करा वी आर गेटिंग
₹1,40,000। तो ये आ रहा है 1,40,000 पहला लिमिट। दूसरा लिमिट हमारा होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA रिसीव्ड ये हमने अभी ऊपर ही लिखा है ₹1,00,000। और थर्ड लिमिट हमारा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है वो 24,000 पर मंथ है, तो 24,000 इंटू 5 करेंगे माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 35,000. So our third limit is 24,000 into 5, that is 1,20,000. Rent paid minus 10% of salary 35,000. So 1,20,000 minus 35,000 ये आता है 85,000. अब इन तीनों लिमिट्स में से आपको लीस्ट वाला सिलेक्ट करना है. सो लीस्ट इज 85,000. सो टोटल HRA हमारा था 1 लाख, इसमें से 85,000 जो है एग्जम्प्ट हो गया, तो हमारा टैक्सेबल HRA कितना बनता है, दैट इज ₹15,000 ओनली. तो ये आपने 15,000 रुपीज का HRA टैक्सेबल कर दिया. अब अगर हमें इस बंदे की टोटल सैलरी निकालनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आप सैलरी लोगे. बेसिक सैलरी थी 60,000 अब आपने पूरे साल के लिए लेनी है, दैट विल बी 60,000 इंटू 12. पूरे के टैक्स लगेगा 7,20,000. DA था 20,000 इंटू 12 2,40,000. चाहे वो एंटर कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, यहां पर पूरा लेंगे. जब हमने HRA की कैलकुलेशन करनी है वहां पर जितना एंटर कर रहा है उतना लेना होता है. और थर्ड हमें गिवन था हाउस रेंट अलाउंस, ये अभी हमने निकाला 15,000. ये 15,000 आया लास्ट के 5 मंथ्स के लिए, राइट. हमने 7 मंथ्स का ऊपर पहले अलग से निकाला था, दैट वॉज ₹1,40,000 आया था हमारा वो, जब वो अपने घर में या अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है, वो भी टैक्सेबल था. और ये 15,000 जो है एक और टैक्सेबल हो गया, मतलब उसका टोटल जो HRA पिछले साल में टैक्सेबल बन रहा है दैट इज 1,55,000. अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो उसकी हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, दैट इज ₹11,15,000. तो ये टैक्सेबल सैलरी आ गई और ये हमारा टोटल टैक्सेबल HRA है 15,000 प्लस 1,40,000. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन कि X जो है उसको सैलरी मिल रही है 28,000 पर मंथ, DA मिल रहा है 10,000 पर मंथ, बोनस 28,000, HRA 10,000 पर मंथ. प्रेजेंटली ही स्टेइंग विद द फादर एट दिल्ली, बट 1 दिसंबर 2022 से वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गया और उसका जो रेंट है दैट इज 15,000 पर मंथ. ऑन दिस डेट ओनली हिज HRA वॉज ऑल्सो रेज्ड. पहले HRA मिल रहा था 10,000, अब उसका HRA 1 दिसंबर से बढ़ा के कर दिया 12,000. तो अब आपने इस पर्सन की टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालनी है. सबसे पहले अगर मैं HRA की बात करूं, बिकॉज मोर और लेस क्वेश्चन इज मूविंग अराउंड HRA ओनली. सो HRA में सबसे पहले हम देखते हैं 1 दिसंबर से वो शिफ्ट हुआ है, तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक वो अपने फादर के साथ रह रहा था जहां पर वो कोई भी रेंट नहीं पे कर रहा था. सो अप्रैल से नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स के लिए वो क्या है अपने फादर के पास रह रहा है. तो उसका जितना HRA उसको मिल रहा है 10,000 इंटू 8, 80,000 तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया, इसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं लगेंगी. सो दिस 80,000 विल बी फुली टैक्सेबल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 नवंबर. नेक्स्ट अब हमारा आता है फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 31 मार्च, दैट इज 4 मंथ्स आर देयर. अब उन 4 मंथ्स के लिए हम देखते हैं हमें HRA रिसीव कितना हुआ. सबसे पहले HRA 10,000 पर मंथ चल रहा था, बट यहाँ इन्फो गिवन थी कि जैसे ही वो रेंटेड हाउस में गया उसके बाद HRA बढ़ के 12,000 हो गया फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स. तो इन 4 मंथ्स के लिए अब HRA 10,000 से नहीं 12,000 से हम कैलकुलेट करेंगे. 12,000 into 4 is actual HRA received. So HRA received for these 4 months is 12,000 into 4, that is ₹48,000. अब ये पूरा टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इन दिनों में ही इज स्टेइंग इन द रेंटेड प्लेस. तो अब इसके लिए हम जो है वो 3 एग्जम्पशंस की लिमिट्स लगाएंगे. सो पहले एग्जम्पशन की लिमिट है 40% और 50%. क्वेश्चन में गिवन था कि वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी दैट ही इज स्टेइंग इन दिल्ली. सो यहाँ पर हम जो है रेट लगाएंगे 50% ऑफ सैलरी. अब क्वेश्चन आता है कि सैलरी कितनी लेनी है आपने. सैलरी में हमने करा था इसमें बेसिक पे प्लस DA इफ एंटर्स एंड कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. अब सैलरी है 28,000 इंटू 4 करते हैं तो ये बन रहा है हमारा 1,12,000, राइट. अब
DA 10,000 पर मंथ लिखा है, बट इसमें कहीं मेंशन्ड नहीं है कि ये एंटर कर रहा है कि नहीं एंटर कर रहा. सो वी विल अज्यूम इट इज नॉट एंटरिंग जब तक कि लिखा नहीं है. बोनस इस सैलरी का पार्ट नहीं बनता और HRA गिवन है. इट मीन्स सिर्फ यही सैलरी है जो आपने कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करनी है, 1,12,000. अब इसको यहां पर एग्जाम्पशन में लेते हैं हम. सो यहां पर हम ले रहे हैं 50% ऑफ सैलरी हमारी आई थी 1,12,000. सो 1,12,000 का अगर आप 50% निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 56,000. सो पहले लिमिट हमें दिखा रही है 56,000. सेकेंड लिमिट एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये हमने निकाला हुआ है 48,000 का. सो एक्चुअल HRA इज 48,000. थर्ड लिमिट इज रेंट पेड. क्वेश्चन में गिवन था जब उसने रेंटेड हाउस में शिफ्ट करा तो रेंट पे करना पड़ रहा है 15,000. सो 15,000 इंटू हम करेंगे 4 मंथ्स के लिए, दैट इज 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी हमारी है 112,000. इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं. दिस इज 488,000. सो इसमें से मिनिमम आपको तीनों में से कौन सा दिख रहा है, दैट इज 48,000 ओनली. सो मिनिमम हम कहते हैं एग्जम्प्टेड होगा, मिनिमम ही बाहर आ जाएगा. सो 48,000 में से 48,000 गया तो निल हमारा टैक्सेबल हो गया HRA, राइट. सो HRA में ये निल टैक्सेबल हो गया, बट ऊपर हम निकाल चुके हैं कि 1 अप्रैल टू 30 नवंबर वाला जो HRA था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है. अब इस पर्सन की हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं. नाउ टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बेसिक सैलरी उस पर्सन की क्वेश्चन में गिवन है 28,000 पर मंथ. सो अगर 28,000 पर मंथ है तो पूरे साल के 28,000 इंटू 12, तो ये आ गया 3,36,000. फिर इसको DA मिल रहा है, DA भी गिवन है आपको 10,000 पर मंथ का. सो ये बन गया पूरे साल का 1,20,000. फिर उसको बोनस रिसीव हो रहा है, तो बोनस टैक्सेबल सैलरी का पार्ट है, ये आ गया 28,000. फिर उसको HRA रिसीव हो रहा है. HRA की कैलकुलेशन हमने अभी कंप्लीट करी, उसमें हमने देखा था कि 48,000 में से 48,000 तो निल हो गया था, बट जो पहले उसको पे करना पड़ रहा है फॉर 8 मंथ्स वो 80,000 रुपीज पूरा टैक्सेबल था. अब इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो उसकी सैलरी हमारे पास आ रही है 5,64,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23. ये उसकी टैक्सेबल सैलरी निकाल ली, राइट. सो दिस इज हाउ HRA की कैलकुलेशन करनी है आपने, डिपेंडिंग अपॉन where he has stayed, employee has stayed in the rented place or not in the rented place, metropolitan city or not metropolitan city. Thank you.